राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के बारे में। आज देखेंगे तो 4% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन देखो, आज बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 4, 5, 6% तक ऊपर हैं, क्योंकि आज मार्केट ही काफ़ी अच्छा, क्योंकि कल जो जीडीपी के आंकड़े आए थे, कल मतलब जो प्रीवियस वर्किंग डे था मार्केट का, यानी फ्राइडे को शाम को, तो जो जीडीपी के हमारे आंकड़े आए, जो एस्टिमेशन था उससे काफ़ी बेहतर आए थे, तो इसलिए मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो देखो, बात करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। नाम से ही वैसे पता लग रहा है, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। सप्लाई चेन सॉल्यूशंस क्या होता है? ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनी होती है। नीचे चल के एक बार आप बिजनेस सेगमेंट इसका आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, नेटवर्क सॉल्यूशंस, तो ये क्या होते हैं मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। देखो, कोई भी जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, मान लो आपका कोई बिजनेस है और आप सामान एक्सपोर्ट करते हैं। लॉजिस्टिक दो तरीके का होता है। एक तो मान लो छोटा लॉजिस्टिक्स है, जैसे मान लो आप सामान अमेजोन से मंगवाते हो, वो सामान भी इधर उधर जाता है, तो वो भी तो लॉजिस्टिक ही है। और एक लॉजिस्टिक वो है, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो या तो जहाज के थ्रू जाएगा या वो सी रूट से जाएगा, वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स में जाएगा। उस सप्लाई चेन को कौन सी कंपनी हैंडल करती है? जैसे टीवीएस करती है। टीवीएस के पास ये अपना पूरा सप्लाई चेन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इस कंपनी का मेनली बिजनेस है। नीचे चल के देखो, इसके पास वेयर हाउस कितने हैं? 459, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सी फ्रीट, वॉल्यूम ऑफ एयर फ्रीट। एयर फ्रीट का मतलब और सी फ्रीट का मतलब मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। एक बार जोग्राफिकल स्प्लिट आप देखो, इंडिया में 27%, अभी FY25 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 25 का H1 का मतलब है हाफ वन, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले हाफ में। ROW में 73%, ROW का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया से 27% बिजनेस है और 73% बिजनेस है बाकी पूरे वर्ल्ड से। ऑपरेट्स इन 26 कंट्रीज, बाकी सारे ये कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज होंगे क्योंकि 26 कंट्रीज हैं। क्लाइंटेल आप कंपनी की देखो 6900 कस्टमर्स, यानी बहुत बड़ा कस्टमर बेस इस कंपनी का है। तो बाकी डिटेल में आप खुद ही पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मार्केट कैप कंपनी का देखोगे तो 5600 करोड़ का, यानी बहुत बड़ी कंपनी अभी नहीं है। करंट प्राइस 127 है, हाई 218 का है, लो 107 का है। हाई कब बना था? जब लगभग कंपनी लिस्ट हुई थी। वो जब चार्ट पे जाएंगे तो तब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। स्टॉक प्राइस अभी आप देखोगे तो, सॉरी, स्टॉक पीई अभी देखोगे तो 50 का है। 50 का पीई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होना अपने आप में एक चीज़ है, सब कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का पीई आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाता जाता है। उसके कई रीज़न होते हैं, वो मैंने पहले भी बात करी है एक वीडियो में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। ROCE ROE देखोगे तो दोनों बहुत खराब है। 5 से कम का ROCE है और ROE तो नेगेटिव में है। नीचे चल के आप डेट देखो, 2000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी पे डेट है। कंपनी 5000 करोड़ की है, 2000 से करोड़ का ज्यादा का डेट है, यानी 40% डेट है। उससे नीचे चल के आप देखोगी कैश इक्विवेलेंट 612 करोड़ का है। एक चीज और देखो, मैं यहां से आपको दिखाता हूं, प्रमोटर के पास 43%, 3.3% FII के पास, DII के पास 2.4%, यानी लेस देन 50% शेयर प्रमोटर, FII, DII तीनों को मिला के है, यानी 50% से ज्यादा का शेयर पब्लिक के पास है। थोड़ा नीचे चलेंगे जब और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं प्राइस के बारे में भी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सीधा चार्ट पे हम बात करेंगे। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में एक बार हम देखते हैं। पिछले सेम क्वार्टर का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो 2500 करोड़ की सेल थी, जो बढ़ के 2592 करोड़ की हुई है, यानी मार्जिनल सा इंक्रीमेंट आया है, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 182 करोड़ था, वो अब 170 करोड़ हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है बढ़ने की बजाय। और एक मेन चीज आप देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में 7 करोड़ की अदर इनकम थी, जो अदर इनकम बढ़ के 95 करोड़ की हो गई है। जो मेन डिफरेंस आया है वो यहां से आया है 88 करोड़ का,
ठीक है। टोटल इनकम है 95 करोड़, अदर इनकम की यहां पे बात कर रहा हूं मैं। नीचे चल के नेट प्रॉफिट आप देखो, नेट प्रॉफिट कितना है 71 करोड़, अदर इनकम कितनी है 95 करोड़। अदर इनकम को आप यहां से हटा दोगे तो 24 करोड़ का लॉस बनता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पिछले 2 क्वार्टर्स में भी लॉस था, अभी भी 24 करोड़ का लॉस बनता है अगर अदर इनकम को हटा दें तो। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ठीक है, लेकिन अदर इनकम भी मैंने आपको दिखा दिया, तब अदर इनकम सिर्फ 7-8 करोड़ की थी, अभी 95 करोड़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या देखेंगे, ओ 71 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, इतना प्रॉफिट तो कभी आज तक आया ही नहीं, वाह कंपनी तो बहुत बढ़िया करने लगी है। मतलब लोग फिर ये सोच लेंगे कि कंपनी तो टर्न अराउंड हो गई है, ठीक है। टर्न अराउंड बिजनेसेस क्या होते हैं कि अभी तक मान लो कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो एकदम से प्रॉफिट करने लग जाए, या पहले जो बहुत ही कम प्रॉफिट कर रहा था वो धीरे धीरे उसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ने लग जाए। एक चीज यहां पे देखो, सेल्स 10,000 करोड़ की है। टोटल कंपनी कितने हजार करोड़ की है, 5,000 करोड़ की। टोटल सेल कितनी है ईयरली, 10,000 करोड़ की। यानी जो सेल है टोटल कंपनी है उससे भी डबल का तो सेल है, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे चल के आप थोड़ा सा और देखो, नेट प्रॉफिट सिर्फ 54 करोड़ है एक साल में, लेकिन वो क्यों है, क्योंकि 95 करोड़ अदर इनकम है इस क्वार्टर में। अगर उसको आप यहां से हटा दोगे तो लगभग 40-50 करोड़ का लॉस बचेगा, ठीक है। उससे नीचे चल के आप एक बार देखो, रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2088 करोड़ की बोरोइंग है। पिछले 3 क्वार्टर में आप देखोगे तो ये कम होती गई है, लेकिन पहले भी आप देखो 2500 करोड़, 3300 करोड़, 2700 करोड़, फिर थोड़ा सा बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही चलता जा रहा है। हम ये नहीं बोल सकते यहां से कि लगातार कंपनी अपना कर्जा कम करती जा रही है। पीछे भी हमने देखा कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, तो ये आगे हो सकता है फिर दोबारा से भी बढ़ने लग जाए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना। फिक्स्ड एसेट आप कंपनी को देखोगे तो वो थोड़ा सा कम हुए हैं, 2296 करोड़ के थे, फिर 2350 के हो गए, अब 2165 करोड़ के हो चुके हैं। CWIP 82 करोड़ का है। CWIP क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उससे नीचे चल के एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था। प्रमोटर के पास लगभग सेम है पिछले 3 क्वार्टर से आप देखोगे तो। FII के पास थोड़ा सा कम हुआ है, DII के पास भी कम हुआ है, पब्लिक के पास बढ़ा है। पब्लिक के पास 51% से ज्यादा का शेयर है। FII, DII और प्रमोटर तीनों को मिला के 49% से कम की शेयर होल्डिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। तो हमने कंपनी का बिजनेस समझा और कंपनी के फाइनेंशियल समझे। कंपनी के फाइनेंशियल में मोटी बातें हमने क्या समझी कि कंपनी अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है, कंपनी का सेल कंपनी की मार्केट कैप से भी डबल है, लेकिन कंपनी पे कर्जा बहुत ज्यादा है और कर्जा ऊपर नीचे पहले भी रहा है। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से कम हुआ है कर्जा तो आगे चल के भी कम हो ही जाएगा। ROC ROE बहुत नेगेटिव है कंपनी के, ग्रोथ भी कंपनी की कोई खास नहीं रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमने देखा कुछ अच्छा नहीं है। अब चलते हैं एक बार चार्ट पे और चार्ट पे समझते हैं कि क्या चीजें टर्न अराउंड होती दिख रही हैं। तो ये हम आ गए हैं TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के चार्ट पे। कंपनी जहां से लिस्ट हुई 1-2 हफ्ता अच्छा उछाल देखने को मिला, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला, फिर थोड़ा सा अप मूव देखने को मिला, फिर लगातार डाउनफॉल देखने को मिला और फिर हल्का सा अप मूव है। अब कई लोग कह रहे हैं कि यहां से तो कंपनी रिवर्ट हो जाएगी और ऊपर ही जाता हमें चार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक हमने देखा कि कंपनी का बिहेवियर क्या है। लिस्ट हुई, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और अब ऐसे है। यानी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। देखो कोई भी चार्ट है वो ना तो लगातार ऐसे डाउन जाता है, ना लगातार ऐसे ऊपर जाता है। ऊपर जाएगा तो भी ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा तो भी ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मैंने चार्ट को अभी कन्वर्ट कर लिया है डेली चार्ट में और ऊपर मैंने एक लाइन लगाई है। अभी आप देखेंगे कि पिछले 7-8 महीने से ये चार्ट आपको इसी रेंज में फंसा हुआ दिखाई देगा। और ये जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है, यहाँ पे देखो कितनी बार इस चार्ट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। यानी ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 146, 147 के लेवल्स पे। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो भी थोड़ा मिक्स हैं, अभी हमने पीछे बात करी है।
चार्ट में भी अभी कोई ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि हम बोले कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इससे ऊपर अगर ये चार्ट निकले और फंडामेंटल्स में जो नेगेटिव चीज़ें थी उनमें कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तो हमें इस चार्ट को दोबारा से स्टडी करना चाहिए, इस कंपनी को दोबारा से स्टडी करना चाहिए। नहीं तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखो 127 से लेके 146, ये जो 15-20% का मूव है, ये तो कभी भी आ सकता है, इसका हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये अगले 2-4 दिन में ही इस लेवल तक चला जाए, लेकिन जो ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसको फेस करके क्या ये ऊपर जा पाएगा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमें मैच करके स्टडी करनी चाहिए। तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है। मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। किसी और स्टॉक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।